Hi everyone, this is Dr. Hina Thakur. I'm back with a very important news for all of you. It is a very important update. If you are, trying to find out some fellowships for yourself, और अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है बट आप में टैलेंट है तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जो कि जिसके बारे में इस फेलोशिप के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर इवन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल पे भी आ चुका है। एक इनिशिएटिव एक पहल ली गई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा, दैट इज ऑन विकसित भारत फेलोशिप, जो कि विकासित भारत का एम है, जो हमारा 2047 तक हम एम कर रहे हैं फॉर अ विकसित विकासित भारत, जहां पर एक साल के लिए फेलोशिप आप लोगों को मिलेगी। और चाहे वो रिसर्च की फील्ड में आप जाना चाहे, चाहे पॉलिसी मेकिंग या फिर बुक राइटिंग में। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे तीन कैटेगरीज है, एसोसिएट फेलो, सीनियर फेलो एंड डिस्टिंग्विश फेलो। तो अगर आप एसोसिएट फेलोज के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टाइपेंड जो आपको पर मंथ पैसा मिलेगा दैट विल बी 75,000। और इसके लिए आपके पास कोई नेट और जेआरएफ होना जरूरी नहीं है एक्सेप्ट अ बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री के अलावा आपके पास अपनी फील्ड की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सीनियर फेलो के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,25,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगा, जिसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कम से कम आपकी 2 बुक्स मार्केट में होनी चाहिए, या फिर 5 एकेडमिक पेपर्स भी चलेंगे। और अगर आप डिस्टिंग्विश्ड फेलो के लिए अप्लाई करते हैं दैट इज 2 lakhs पर मंथ, जहां पर आपके पास एटलीस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस प्लस मोर देन 5 बुक्स पब्लिश्ड होना चाहिए। और ये जो फेलोशिप है ये 1 ईयर के लिए रहेगी। अब टोटल 25 फेलोशिप्स है, इंक्लूडिंग ऑल 3 कैटेगरीज एसोसिएट, सीनियर्स और डिस्टिंग्विश, यानी 25 ही लोगों को मिलनी है फेलोशिप। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें बेसिकली आपके पास अपनी फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक आर्टिकल्स इस तरह के काम करने होंगे, रिसर्च पेपर्स लिखने होंगे, पॉलिसी को एनालाइज करना होगा, रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स लिखवाए जाएंगे। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकते हैं, अदर बुक्स हो सकती है। तो इसका जो डेडलाइन है वो 1 नवंबर है, और इसके जो सिलेक्शन डिटेल है वो 1 दिसंबर को आपको रिलीज आउट होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को देख के आप प्लीज स्कैन कीजिएगा, आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको अपना एक सीवी सबमिट करना है, एक अपना राइटिंग सैंपल कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, और 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है हम लोगों में से किसी भी फैकल्टी से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। क्लियर? सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि आपको अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज यूज करना है इन गिविंग अ गुड इनिशिएटिव एंड इन गिविंग अ गुड आर्टिकल, कि किस तरह से आज की डेट में क्या चेंजेस होने चाहिए जो डेवलप नेशन के लिए हेल्प करेगा। क्लियर? सो यू शुड हैव अ गुड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो काफी अच्छा होना चाहिए, एंड इसके लिए आपको कई तरह के पेपर्स और वहां पे बुक्स आर्टिकल्स वो लोग लिखवाएंगे। सो टोटल ऐसी 25 फेलोशिप्स है जो आप लोगों को मिलेंगी। तो आई थिंक अब आप ये नहीं कह सकते कि नेट और जेआरएफ का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। कि आप अगर एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, और सीनियर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मास्टर्स प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आज ही प्लीज क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी डिटेल्स को स्टडी करके अगर आपको सही लगता है तो जरूर फिल कीजिएगा। देखिए, ट्राई सबको करना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। गॉड लक टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।